प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग कुशल पूर्वक और आनंदित होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह से आपकी कुशलता के लिए, आपकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको निरंतर आशीषित करता जाए। क्योंकि ये तो अगर झूठ है, धोखा है, तो हमने क्या कर लिया? शैतान के हथियार धारण कर रखे हैं। लेकिन अगर हमने सत्य से कमर कस रखी है तो हम झूठ और धोखे से दूर रहेंगे। दूसरी बात, सत्य से कमर कसने का मतलब है यीशु से कमर कसना, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो आपको क्या करना है? यीशु को पहनना है और यीशु से अपनी कमर को कसना है। आमीन। अगली बात, हमें क्या करना है? छुटकारे के लिए, पवित्रता के लिए हमें सत्य से कमर कसना है और धार्मिकता की झिल्लम पहनना है। धार्मिकता की झिल्लम का मतलब धार्मिकता के काम नहीं है, ये वो है कि आप मसीह धार्मिकता को अपने जीवन में लागू करते हैं, मसीह धार्मिकता को अपनाते हैं, मसीह में रहते हैं, जो कि विश्वास से मिलती है, जो कि शैतान द्वारा लगाए गए आरोपों से हमें बचाती है। मसीह धार्मिकता से और शैतान के आक्रमणों से हमें सुरक्षा देती है। ये वो झिल्लम जो सैनिक हथियार है, धार्मिकता की झिल्लम, मतलब मसीह धार्मिकता जो कि विश्वास से मिलती है, वो हमें अपने जीवन के अंदर लानी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। उसको हमें अपने अंदर रखना है ताकि शैतान द्वारा लगाए गए आरोपों से हम बच सके, क्योंकि ये झिल्लम है जो मसीहत जो है हमें शैतान के आरोपों से बचाएगी और शैतान के आक्रमणों से हमारे मन को सुरक्षा प्रदान करेगी। ये मन यहां होता है ना, इसको शैतान के आक्रमणों से, शैतान के हमलों से ये झिल्लम, मसीहत की झिल्लम हमारी रक्षा करेगी। आमीन। तीसरा हथियार, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर क्या करें? मेल के तैयारी के, भरसक मेल मिलाप की कोशिश करना है। धन्य है जो मेल कराते हैं। के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार के जूते होने चाहिए। मेल के सुसमाचार के जूतों का मतलब है कि भरसक कोशिश करना है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतना है। क्योंकि वचन क्या कहता है? यशाया 52 का 7 पद, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुख समाचार लाता है। हालेलुया। और जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का सुख समाचार और उद्धार का संदेश देता है। हालेलुया। सो हमें यह कि हम लोगों तक क्या करें? सुसमाचार को लेके जाएं। मेल के सुसमाचार के जूते का मतलब है कि हमें और आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना है। और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ठीक है। अब ढाल क्या है? जो सैनिक के हाथ में होती है, ठीक है, जिससे वो तलवार के अटैक को रोकता है। अगर तलवार मारता है तो वो विश्वास की ढाल से वो तलवार के हमलों को रोका जा सकता है। अगर तलवार चलाई जा रही है तो एक ढाल होती है ना, गोल से, आप देखना किसी किसी की चकोर टाइप की भी होती है, तो वो तलवारबाजी का अगर आक्रमण हो रहा है तो आप विश्वास की ढाल से रोक सकते हैं। यदि आपके पास ढाल नहीं है तो आप मारे जा सकते हैं। लिखा है इनसे और इन सब के साथ हमें विश्वास की ढाल भी हमारे पास होनी चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं? शैतान का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं होती है। वो ढाल आपकी रक्षा करेगी, आपका विश्वास पता लगेगा परीक्षाओं में, समस्याओं में कि आप कितने विश्वास में हैं। कुछ लोग तो विश्वास में टूट जाते हैं, कुछ लोग विश्वास से गिर जाते हैं, कुछ लोग उस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास विश्वास रूपी ढाल नहीं होती है जब परीक्षा का या समस्या का वो सामना करते हैं। विश्वास की ढाल, देखिए, ये परमेश्वर के वो हथियार हैं जो आपको उन अंधकार की आत्मिक सेनाओं से सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप उनसे, इन्हीं हथियारों से विजय पा सकते हैं। विश्वास की ढाल, हमें हर परिस्थिति में विश्वास में मजबूत रहना है। आप विश्वास के बहुत उदाहरण बाइबल के अंदर में हैं। अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब, इन सब के हम नाम सुन रहे हैं। ये वो विश्वासी लोग हैं। जैसे कि इब्रानियों का 12 अध्याय का 1 पद लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बादल, ये वो बड़े बादल हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब लोग ये विश्वासी हैं।
ये वो विश्वासी लोग हैं। हम इनके जीवन से देखें, इनके जीवन से सीखें। कहाँ जाता है जब परीक्षा होती है, समस्या होती है, कहाँ होते हैं ये लोग, कहाँ रखते हैं हम इन सबके उदाहरणों को। हम बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी विश्वास की ढाल हमें पता ही नहीं है। अरे बाइबल से मिलाइए, आप ढूंढिए याकूब क्या कर रहा था परीक्षा के समय, अय्यूब क्या कर रहा था, पौलुस क्या कर रहा था। यहां तक कि पौलुस जेल में लिखा पड़ा हुआ है, बंदी है वो, और तब भी वो क्या कर रहा है, मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। बड़ी दिलेरी की बात है। उसको फिर भी अपनी चिंता नहीं है, फिर भी कलेसिया की चिंता है, लोगों की चिंता है, लोगों की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम मत हारो, मैं तो कैद हूं लेकिन तुम मत हारो। हालेलुया। देखो मुझे जेल में डाल दिया लेकिन मैं आज भी, फिर भी वो परमेश्वर की राज की बातें कर रहा है। अरे हम पे समस्या आती है, परेशानी आती है, हम शैतान की राज की बातें करना शुरू कर देते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर की राज की बातें। मैं और आप के जीवन में यही होता है। प्रचार करना कई बार सरल होता है लेकिन जब हम सामना करते हैं, जब हम इस युद्ध के मैदान में उतर पड़ते हैं, तब हम जानते हैं कि ये युद्ध कैसा है। विश्वास की ढाल कहां रख देते हैं आप? कहां होती है आपकी विश्वास की ढाल? कब तक? लिखा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तभी जीवन का मुकुट पाएगा। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ। हाँ। दुष्ट के सब जलते तीरों को उठा सको। देखो उस दुष्ट के जलते तीरों को आप विश्वास की ढाल से ही बुझा पाएंगे। इब्रानियों 12 अध्याय का दूसरा पद पढ़े, क्या लिखा है? हाँ। विश्वास के कर्ता हाँ। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता, विश्वास देने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आपको मालूम है जब चेले नाव खेते थक रहे हैं, यीशु मसीह पानी पर चल करके आया। पतरस कहता है प्रभु क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूं? उसने कहा आजा। और जब तक वो यीशु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा, और जैसे उसने अपनी दृष्टि यीशु से हटाई वो डूबने लगा। मित्रों ये समस्या रूपी, ये प्रॉब्लम रूपी, ये परीक्षाओं रूपी संसार आपको डुबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप विश्वास के कर्ता की ओर ताकते रहो, आप यीशु की ओर देखते रहो विश्वास की ढाल लेके। हालेलुया। परमेश्वर आपको उबार देगा, आपको डूबने नहीं देगा। आप उन सारी समस्याओं को, इस समस्या रूपी समुद्र को आपके पैरों के नीचे कर देगा और आप उन पर चलते हुए आगे बढ़ जाओ। और इसे लिखा है और विश्वास के कर्ता हाँ सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए हाँ जो उसके आगे धरा था, हाँ लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख, उसने तो क्रूस का दुख भी सहा। तो आप विश्वास की ढाल लेकर के आप उसका सामना कर सकते हैं। आपका विश्वास एक ढाल के समान होना चाहिए। जब परेशानी है उस समय अपने विश्वास से पूछें, अपने आप से पूछें मेरा विश्वास कहां है। जब सब कुछ सही चल तभी विश्वास ही रहेगा। घर में प्रॉब्लम हो रही है भैया, घर में कलेश हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं भैया, हम अभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। भैया किसी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर कुछ किया गया इसलिए तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, और फिर हम सो के भरारों के पास पहुंच रहे हैं। विश्वास छोड़ दिया हमने, हम विश्वास के कर्ता की ओर देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में है ही नहीं। अगर विश्वास में होते तो विश्वास की ढाल हमारे पास होती। और इसलिए लिखा है विश्वास की ढाल लेकर क्या करो, और इन सब के साथ हाँ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ जिससे तुम दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। उसके जलते तीरों को बुझा सको। हालेलुया। आप विश्वास की ढाल से, हाँ हो सकता है ये युद्ध कितना चलेगा हमें नहीं पता। अभी यूक्रेन का और रसिया का अभी भी चल रहा है, इजराइल का और हमास फलस्तीन का युद्ध जो है अभी तक जारी है ना, शुरुआत है, अब पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन हमारा जो युद्ध है, मल युद्ध जो बाइबल में लिखा है, हमारा युद्ध किनसे है? अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अंधकार की इस संसार, क्योंकि हमारा यह बंद युद्ध हाँ लहू और मांस से नहीं, हाँ परंतु प्रधानों से हाँ और अधिकारियों से हाँ और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से है जो, और उस दुष्टता की हाँ। आत्मिक सेनाओं से है जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ठीक है। और इसलिए क्या है, वो विश्वासियों के लिए समस्या खड़ी करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा युद्ध कब तक चलता रहेगा, जब तक यीशु ना आ जाए तब तक हमारा युद्ध हमें
लड़ना पड़ेगा। और इसलिए वो कह रहा है क्या करो, इसलिए क्या करो, जब तुम्हारा युद्ध है तो सारे हथियार बांध लो। तुम्हें पहले बता दिया गया है, सारे हथियार बांध लो और कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्या करो? बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। 17 पद कह रहा है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का मतलब क्या है? टोप का मतलब है, कैप का मतलब है सुरक्षा। सिर की, क्योंकि जो सिर जो है वो हमारे मन का सिंहासन है, तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या करना है? उद्धार का टोप पहनना है। हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है।